हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा शर्मा मेकओवर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये खूबसूरत सा पिंक न्यूड मेकअप, जिसको आप करोगे विदाउट फाउंडेशन से। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस मेकअप को हम करेंगे विदाउट फाउंडेशन से। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो हम ये वाला प्यारा सा लुक क्रिएट करेंगे विदाउट फाउंडेशन से। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लगाओगे अपनी आईज पे कंसीलर। आपने दोनों आईज पे अपनी कंसीलर लगाना है। तो एक आईज पे मैंने कंसीलर लगा लिया है, अब मैं दूसरी आईज पे कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर लगाने से जो हमारा आई शेडो का जो कलर है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। हमारी जो आईज की डार्कनेस होती है वो कंसीलर लगाने से ख़त्म हो जाती है। तो मैं सबसे पहले कंसीलर लगाऊंगी। आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर लगा सकते हो। कंसीलर मैंने लगा लिया। अब मैं कंसीलर को सेट करूंगी लूज पाउडर के साथ। मैं के ब्यूटी का यहाँ पे लूज पाउडर ले रही हूँ, इसे मैं सेट करूंगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन जो है वो मेरी आईज पे ना शो हो और जो कंसीलर है उसकी स्टे बनी रहे। तो इस तरह आपने डैब डैब मोशन में कंसीलर को लगाना है। अब मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट, और आई शेडो पैलेट में ये जो डार्क कलर है मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सॉफ्ट सटल सा पिंक न्यूड मेकअप है। तो हम जो शेड्स हैं वो हल्के सटल, जैसे ये पेस्टल वाले कलर्स को हम चूज़ करेंगे। तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और इसे अपनी आईज पे क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। अब इसी तरह मैं दूसरी आईज पे भी इसी शेड को लगाऊंगी। अब मैं ये लाइट ब्राउन कलर लूंगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। आप देख सकते हो डार्क ब्राउन है जो उसका कलर क्रीज लाइन पे शो होना शुरू हो गया है। एंड अब मैं कलर को अपनी दूसरी आई पे पिक कर रही हूँ और उसे भी सर्कुलर मोशन में अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। मैंने आई मेकअप डन कर लिया है आई शेडो के साथ। अब मैं इसके ऊपर शिमर लगाऊंगी सिल्वर कलर का। तो इस तरह से आपने शिमर को लगाना है, आगे से स्टार्ट करके पीछे की तरफ आपने लेके जाना है, जस्ट जहाँ पे आपका आई बॉल है। आपने इसको ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना। सो हाफ मिडल तक आपने लेके जाना है। हाफ मिडल तक लगा हुआ शिमर बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं दूसरी आईज पे भी ऐसे ही लगाऊंगी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फेस का मेकअप। मैंने फेस वॉश कर लिया है, क्लींजिंग मैंने कर ली है। अब मैं करूँगी टोनर। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का टोनर। ये टोनर को मैं अपने हैंड में लूँगी और मैं इसको डैब डैब मोशन में अपने फेस पे लगाऊंगी। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है। डॉट एंड की के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं A11 है। मैं एक स्किन केयर की वीडियो भी, जो डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स हैं, मैं अपना स्किन केयर भी उसी के साथ करती हूँ, तो वो वाली वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। फेस टोनर करने के बाद मैं सीधा अपने फेस पे लगाऊंगी प्राइमर। मॉइस्चराइज़र मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र है जो कि ड्राई स्किन पे चलते हैं। मेरे पास अभी जेल बेस मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर दोगे तो भी आपका जो मेकअप है वो स्टे रहेगा। तो मैं फॉरएवर 52 का प्राइमर बेस लगा रही हूँ जो कि जेल बेस में है। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे लगाऊंगी। जो प्राइमर है वो हमारे टी जोन एरिया पे ही लगता है। सो आपने भी टी जोन एरिया पे ही इसको लगाना है।
प्राइमर को आपने अच्छे से अपनी स्किन में मर्ज करना है। प्राइमर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का। ये हमारी स्किन के अंदर मेकअप के प्रोडक्ट्स को जाने नहीं देता और एक अपनी एक लेयर बना देता है। आफ्टर द प्राइमर मैं करूँगी अपने फेस की कलर करेक्शन। मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का डार्क कंसीलर, जिसका शेड है 003। बहुत ही प्यारे कंसीलर है फॉरएवर 52 के। सो मैं इसको लगाऊंगी अपनी अंडर आइज पे, जहाँ जहाँ आपके फेस की पिगमेंट है, फेस जहाँ जहाँ से आपका पिगमेंट आपको लगती है आपने वहाँ वहाँ पे इसको लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी। एंड अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आप ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूँगी भी किसी भी ब्रांड का आप एक डार्क कंसीलर ले लो, उससे आपकी सारी जो फेस की प्रॉब्लम्स हैं, करेक्शन है, वो आपकी हो जाएगी अच्छे से। सो डिफरेंस आप देख सकते हो। मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है और मेरे जो स्पॉट्स थे, जो मेरे एक्ने स्पॉट्स थे, जब मेरे फोरहेड पे जितनी भी पिगमेंट थी वो विजिबल नहीं हो रही है अब। का मेकअप विदाउट फाउंडेशन मेकअप है, तो फाउंडेशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे कि हमें फाउंडेशन जैसा इफेक्ट भी आए और हमारा बेस भी खूबसूरत बने। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कंसीलर। ये जो कंसीलर आपने लेना है अपनी स्किन टोन से आपने फेयर में जाके लेना है। वार्म टोन वाला मैंने एक दिखा दिया कि हमने डार्क से उसके साथ करेक्शन कर लिया। अब हमने हमारे जो हाईलाइट एरिया हैं उनको अब हमने इन्हेंस करना है। तो आपने एक फेयर टोन का कंसीलर लेना है। मैं फॉरएवर 52 का ही ले रही हूँ। इसका शेड है 202। तो हम सिर्फ एक कंसीलर से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फाउंडेशन ही हो तभी आप मेकअप करोगे। आप एक कंसीलर भी ले लो, उससे भी आप अपना अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो मैं इसको लगाऊंगी अपने हाईलाइट्स एरिया पे, आईज के नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे, कलर को मैंने सिर्फ अपने हाइलाइट्स एरिया पे लगाया है, फोरहेड पे लगाया है, अंडर आइज पे लगाया है, चिन पे लगाया है और अपर लिप्स पे लगाया है। तो आपने यहाँ पे ही अपने कंसीलर लगाना है। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। मार्स का मैंने बड़े वाला फ्लफी ब्रश लिया है, इससे मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। सो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्लेंडिंग पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए जब आप सेल्फ मेकअप करते हो, ताकि कुछ भी केकी या पैची ना लगे। सो अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे। कंसीलर को अपनी नेक पे भी लगाऊंगी ताकि मेरा फेस और नेक इक्वल लगे। एंड इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नेक पे आप ड्रैग कर सकते हो, फेस पे आप ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि फेस का जब हम फेस को ड्रैग करते हैं तो हमारा बेस हटने का चांस होता है। तो नेक पे आप ड्रैग कर सकते हो और फेस पे आप डैब डैब कर मोशन में ही कंसीलर या फाउंडेशन को लगाओ। तो कंसीलर लगाने के बाद मैं आप करूँगी बेस को सेट। मैंने मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लिया है, इससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट करूँगी। बड़े फ्लफी ब्रश के साथ इसको मैं सेट करूँगी। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है ऊपर की तरफ देखना है और अपने बेस को हमने सेट करना है। आज मैंने क्रीम कंटूर नहीं किया है, आज मैं जस्ट पाउडर कंटूर करूँगी। सो अगर आप भी क्रीम कंटूर आपको ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि मेरा फेस ज़्यादा ब्राउनी सा हो जाता है, तो आप सिर्फ ओनली पाउडर ब्राउन्जर या कंटूर भी कर सकते हो। सो आज मैं वही करूँगी।
इसके नीचे देख सकते हो हल्का हल्का सा स्वेट आ रहा है, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे कॉम्पैक्ट के साथ। आपने एक पिज़्ज़ा पफ लेना है, ऐसा पिज़्ज़ा पफ लेना है और कॉम्पैक्ट लगाना है, और जहाँ जहाँ आपकी क्रीज पड़ती हैं, जो आपको स्वेट आना है, वहाँ वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट को ऐसे, एंड इसको अपने फेस में मर्ज कर लेना है। अब मैं नोज़ पे भी लगाऊंगी। एंड इस एरिया पे भी मेरे स्वेट आता है, मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। के साथ साथ हम अपनी नेक को भी कवर करेंगे जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था, ताकि जो हमारा कंसीलर है वो उसकी स्टे बनी रहे। इस तरह आपने अपनी नेक को भी साथ में कवर करना है। अब मैं अपने फेस को करूँगी कंटोर। तो आज मैंने जो क्रीम कंटोर है वो यूज़ नहीं किया, आज मैंने यूज़ किया है पाउडर कंटोर। ये शुगर का है, मिनी ब्राउन्जर है ये, ट्यूब टॉपर, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। सो आपने कंटोर यहाँ से स्टार्ट करना है, अपने ईयर से स्टार्ट करके उसको अपनी आइज़ की मिड तक लेके आना है, एंड इस साइड भी आपने ऐसे ही करना है, एंड चिन से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ मिडल तक लेके आना है। तो अगर आपके भी डबल चिन है तो आप यहाँ पे भर भर के कंटोर करोगे, ताकि ये जो आपका मोटापा है छुप जाए। तो छुपता तो नहीं है, बट हमारा जो एक फेस है उसका इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो फेस जो है वो स्लांट लगता है, थोड़ा पतला लगता है। तो इसलिए कंटोर इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है गाइस। फोरहेड पे करेंगे, नोज़ पे भी हम कंटोर करेंगे। आप छोटा ब्रश भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो इसी के साथ ही जो मिलता है उसके साथ ही कर देती हूँ। सो पाउडर कंटोर मैंने कर लिया है। अब मेरा आता है मोस्ट फेवरेट स्टेप मेकअप का, वो है ब्लशर लगाना। सो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विश ब्यूटी का रोज़ी। तो अब मैं ब्लशर भी लगाऊंगी। ब्लशर भी मैंने आज पाउडर ही लगाया है, आज मैंने मार्स के ब्लशर नहीं यूज़ किए, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो मैं चाहती थी आज आपको पाउडर वाला मेकअप ही दिखाया जाए। सो ऐसे थोड़ा सा हंसना है और अपने एप्पल चीक्स पे आपने ब्लशर को लगाना है। सो ये है पिंकी पिंकी सा इफेक्ट आपके मेकअप में आना स्टार्ट हो गया है। फेस का मेकअप मैंने डन कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा पेंडिंग आई मेकअप डन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगी शुगर का लाइनर। सो लाइनर लगाते हुए मैं बिल्कुल भी बोलूँगी नहीं, सांसें रोक के मैं लाइनर लगाऊंगी। आपने देखना है कि मैं कैसे लाइनर को लगा रही हूँ। लाइनर मैंने लगा लिया है और मैंने विंग लाइनर लगाया है। अब मैं लगाऊंगी मोस्ट फेवरेट पार्ट, वो है आई लैशेज़। ये आई मैजिक की लैशेज़ हैं, अब मैं इनको लगाऊंगी। सो लैशेज़, जब भी आपने लैशेज़ को निकालना है पीछे से निकालना है इनको, एंड निकाल के अपने हैंड्स में पकड़ लेना है। मैंने इनको 2-3 बार यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं इनको कट नहीं करूँगी। अगर आप नई लैशेज़ लाते हो तो उनको आपने आगे से थोड़ा कट करना है और थोड़ा सा पीछे से कट करना है, ताकि जो आपकी ये लैशेज़ नेचुरल लैशेज़ हैं उन्हीं के साइज़ पे वो फिट हो। इस तरह ग्लू लेनी है और लैशेज़ के ऊपर ग्लू को लगाना है, अच्छे से लगाना है ग्लू को भर भर के। सो ग्लू को लगाना है आपने इस तरह से लैशेज़ के ऊपर। सो आपने लैशेज़ को इस तरह से पकड़ना है और अपनी सेंटर में लैशेज़ को रख देना है ऐसे, एंड जो पिछला कॉर्नर है उसको पीछे टिका देना है और जो अगला कॉर्नर है उसको आगे को टिका देना है। तो इस तरह ਤੁਹਾਡੀਆਂ लैशेज़ बड़ी
आसानी नाल तां नहीं कह सकते, इन्हों थोड़ा सैट करना पैंदा। सो इस तरह आप लैशिज़ नूं सैट करांगे अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग। मिरर च देख के तुसी लैशिज़ लगानियां ने, मैं जस्ट तुहानूं एक तरीका दस रही हूँ लैशिज़ लगाने का। सो इस तरह से आपने अपनी लैशिज़ को लगाना है एंड इसको प्रेस करते रहना है ताकि अगर इसकी ग्लो निकल रही है तो वो वहाँ से स्टे हो जाए। सो आ देखो जी, आ लग गई ने थोड़ियाँ लैशिज़ न, मेरिया लैशिज़ लग गई ने। सो प्रैक्टिस करनी है मेकअप दी, मेकअप एवें नहीं आ जाता, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पैंदी है। तो जे तुसी ब्याह वाले दिन ही सोचो कि मेरा जो ब्याह आएगा कोई उदों ही असी लैशिज़ लगावांगे तो उसनों अपने दिमाग चों कढ़ दो, थोड़े लैशिज़ लग जाएंगियां। सो बेले बैठे होने हो तो मेकअप की प्रैक्टिस करा करो, सेल्फ मेकअप आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सो एक अख ते लैश लग चुकी है बड़ी ही मेहनत के नाल, तो मैं दूसरी अख ते हुणी लैश लगा के आई। वेट करो। बड़ा ही धक्का मुक्की करन तो बाद मैं अपनी दोनों लैशिज़ लगा लिया ने, ते आ देखो दोनों लैशिज़ लग गई ने। पता नहीं लैशिज़ लगा के मैनू ऐ क्यों लगता कि मैं टीरी लगदी हाँ, बाकी पता नहीं। सो आ लैशिज़ लगा लिया ने। हुण नैक्सट जिहड़ा आपां स्टैप करना हैगा वो करना हैगा मस्कारा। जिहड़ियां थोड़ियां रियल लैशिज़ ने, सो पंजाबी हिंदी विच ही मिक्स चल रही है। सो जो आपकी रियल लैशिज़ हैं और जो ये आर्टिफिशियल लैशेज़ हैं, हमने इनको इक्वल करना है। तो आपने मस्कारा लेना है, मेबलिन का मस्कारा है ये। तो इनको आपने दोनों को एक साथ कर्ल करना है, ध्यान से करना है कि कहीं आँख में ब्रश ना लग जाए। जो लग गया तो मैनू कहने की लोड़ नहीं हैगी, आराम ना बिल्कुल करना है। सो इस तरह से हम लैश और अपनी नेचुरल लैश और आर्टिफिशियल लैश को मस्कारे से एक साथ एक सिमेट्री में करेंगे। सो ऐसे आपने करना है। हमारा लोअर लैशेज़ वर्क, आप काजल भी डाल सकते हो या सिर्फ आप आई शेडो के साथ ही एक इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो मैं ब्लैक कलर की आई शेडो ले रही हूँ, ये जो है शेड कहाँ है, ये रहा, ब्लैक शेड ले रही हूँ एंड जस्ट इसे ही स्मच करूँगी। जब आप आई शेडो को पिक करते हो ना शेडो को, तो साथ के साथ उसको डस्ट ऑफ करा करो ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए। सो आज मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट सिर्फ ब्लैक आई शेडो से ही एक कलर दे रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन को। सो इस तरह से आपने हल्के हाथ से ब्रश को चलाना, ध्यान से लगाना है ताकि बेस पे ना लग जाए। अगर बेस पे लग भी जाएगा उसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। बाउस को सेट। सो कभी भी आपने ब्लैक कलर की आई शेडो नहीं बनानी है, अपनी आईब्रो को ब्लैक कलर से कभी भी नहीं फील करना, आपने ब्राउन कलर यूज़ करना है हमेशा। सेंटर से आपने स्टार्ट करके पीछे की तरफ जाना है एंड उसी प्रोडक्ट को आपने आगे की तरफ लेके आना है। हमेशा जब आपने ब्राउज को अपने फिल करना है तो उसको सेंटर से स्टार्ट करना है ताकि जो ज़्यादा प्रोडक्ट है वो आगे ना लगे। सो इस तरह आपने अपनी आईब्रो की शेप में ही ब्राउज़ को सेट करना है। सो देखो मेरी दोनों ब्राउज़ में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये वाली मैंने सेट कर ली हैं, ये वाली अभी रहती है, तो अब हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले आपने स्पूली के साथ इसको कॉम्ब कर लेना है, देन आई शेडो पैलेट से ही आप एक ब्राउन कलर को उठा सकते हो और सेंटर में से इसको शेप देना आपने स्टार्ट करना है, सेंटर में से। सो सेंटर में से स्टार्ट करेंगे एंड पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जो बचा हुआ हमारा प्रोडक्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे। एंड ये जो हेयर होते हैं इनकी ग्रोथ ऊपर को होती है, इनको हम ऊपर की तरफ ही कवर करेंगे। आज मैं कोई लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सीधा डायरेक्ट लिपस्टिक को लगाऊंगी। इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक, तो इसका शेड मुझे पता नहीं कौन सा है,
क्योंकि लिपस्टिक के ऊपर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड आज मैंने लिप लाइनर भी नहीं यूज़ किया। अब मैं एक डार्क कलर की लिपस्टिक लूँगी और जस्ट उसे सेंटर में लगाऊंगी अपने लिप्स के। इसे हम ओम्ब्रे लिप शेड बोलते हैं। जस्ट ओनली मैं सेंटर में ही डैप करूंगी इसको। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल शेड बन गया है इसका। हम लगाएंगे हाइलाइटर। मार्स का हाइलाइटर मैं यूज़ करूंगी। अगर आपके यहाँ पे पिंपल है ना तो आप यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाओगे। अगर आपके फोरहेड पे भी पिंपल है तो आप फोरहेड पे भी नहीं हाइलाइटर लगाओगे। अगर हाइलाइटर लगाओगे तो वो ज़्यादा चमकेगा। जहाँ जहाँ आपके पिंपल है वहाँ वहाँ आप हाइलाइटर नहीं लगाओगे। टच वुड हमारे पिंपल नहीं है तो हम तो भर भर के लगाएंगे। एंड मैं नोज पे भी लगाऊंगी। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे मेकअप फिक्सर। मार्स का मेकअप फिक्सर है ये। एंड जस्ट पहले आप इसको स्प्रे शेक करोगे, फिर स्प्रे करोगे एंड देन फेस पे आप इसको स्प्रे करोगे। एंड इसके बाद आपने बिल्कुल भी अपने फेस को हाथ नहीं लगाना है। एंड फैन की हेल्प के साथ अब हम इसको ड्राई करोगे। ग्रिबो फैन ले लो एक। सो भी एंड च आप लगावांगे बिंदी। मैंने मेरे मेकअप च बिंदी बहुत पसंद आ। सो एंड च मैं लगाऊंगी बिंदी। देख सकते हो ये है मेरे मेकअप दी फाइनल लुक। सो बिना फाउंडेशन तो भी आप एक अच्छा मेकअप कर सकते हैं। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ महंगे महंगे फाउंडेशन ही लेने होन। ਤੁਸੀਂ एक कंसीलर ਦੇ ਨਾਲ भी अपना मेकअप कर सकते हो। एंड ये है मेरे मेकअप दी फाइनल लुक। सो ये है ਤੁਹਾਡਾ न्यूड पिंक मेकअप विदाउट ज़्यादा कुछ ਤੁਸੀਂ ब्राउन कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कंटोर आप अवॉइड किया टोटली। सो सिर्फ ब्रॉन्जिंग दे नाल ही आप इस लुक नू कंप्लीट किया। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। जे वीडियो थानू पसंद आया तो मेरी चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। मिलते हैं आप अपनी नैक्सट वीडियो दे विच। बाय।